गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 26 करेंगे फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि डे 25 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेसन आपने अच्छी तरह किया होगा और सारे सेंटेंसेस को अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस की होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में पहले अनमोल वचन देखते हैं फ्रेंड्स। जुल्म के बदले में जुल्म ना करें, खून के बदले में खून ना करें, एहसान के बदले में एहसान करें, ज़रूर करें, हर बार करें। फेबुलस फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बात बताई है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आज के लेसन में देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने रोज़ाना के जीवन में जो कुछ करते हैं, मसलन कब हम उठते हैं, कब दफ्तर जाते हैं, हमारे शौक़ क्या क्या हैं, ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे। आइए सवाल, आप सवेरे कितने बजे उठते हैं? What time do you get up in the morning? इसके जवाब में आप कहिए I get up at, समय बताएं जब आप उठते हों। जैसे कि आप 6:30 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे कहिए। 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे कहिए। I get up at 7 o'clock। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यानी अगर आप 6:30 बजे उठते हैं तो कहें आई गेट अप एट 6:30। सवेरे आप क्या पीते हैं, चाय या कॉफ़ी? पूछना हो तो पूछें व्हाट डू यू हैव इन द मॉर्निंग, टी और कॉफ़ी? वैसे तो मैं सवेरे लेता हूँ कहने के लिए नॉर्मली आई हैव इन द मॉर्निंग। जो आप सुबह लेते हो, टी लेते हो, कॉफ़ी लेते हो, जो भी कुछ लेते हो, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स नॉर्मली आई हैव टी इन द मॉर्निंग कहें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? पूछने के लिए सवाल करें व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड? जवाब में कहिए आई रीड। अखबार का नाम बताएं जो आप पढ़ते हैं। जैसे आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स, आई रीड दैनिक जागरण, जो भी आप पढ़ते हो फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। क्या पेपर पढ़ने के लिए आपको समय मिलता है? पूछना हो तो यूँ सवाल करें डू यू हैव टाइम टू रीड न्यूज़पेपर्स? अगर आपके पास समय है तो कहिए यस आई हैव। अगर पर्याप्त समय मिलता ना हो तो कहिए सवेरे खूब काम होता है इसलिए सिर्फ शीर्ष पंक्ति पढ़ता हूँ। नो, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क इन द मॉर्निंग, आई जस्ट गो थ्रू द हेडलाइंस। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। सवेरे नाश्ते में क्या लेते हैं? पूछना हो तो यूँ सवाल करें व्हाट डू यू हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट? आम तौर पर ब्रेड टोस्ट पर कभी कभी खिचड़ी कहना है तो यूँ कहें मोस्टली ब्रेड टोस्ट बट समटाइम्स खिचड़ी। ओके फ्रेंड्स,
कितने बजे आप दफ्तर के लिए निकलते हैं पूछना हो तो व्हेन डू यू लीव फॉर ऑफिस पूछें। इसका जवाब देना हो तो आई लीव एट, आप जिस समय निकलते हैं वह बताएं। आई लीव एट 8 o'clock कह सकते हैं आप फ्रेंड्स, या 9 o'clock, आप जब भी निकलते हो। आप दफ्तर कैसे जाते हैं सवाल करने के लिए पूछें हाउ डू यू गो टू ऑफिस। जवाब यूँ दें आई गो बाय, जैसे जाते हो आप बस से जाते हैं, स्कूटर से, ट्रेन से। आई गो बाय, जो भी जिससे भी आप जाते हो, जिस वाहन में आप जाते हैं उसका जिक्र करें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे या एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी बताया गया है आई गो बाय बस, आई गो बाय स्कूटर, आई गो बाय साइकिल। ठीक है फ्रेंड्स। आप कब घर लौटते हैं पूछना हो तो व्हेन डू यू रिटर्न होम सवाल करें। इसका जवाब देना हो तो आई रिटर्न एट 5 PM। समय बताएं जब आप आते हो, 5 PM, 6 PM, 8 PM। ओके फ्रेंड्स। आप कब सोने जाते हैं सवाल करना हो तो पूछें व्हेन डू यू गो टू बेड। इसके जवाब में कहें आई गो टू बेड एट, जैसे 10 o'clock या 11 o'clock, जब भी आप जाते हो सोने तो आप यहाँ लिखिए उसको, इस रिक्त स्थान में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपको आगे प्रैक्टिस की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आई गेट अप एट 6:30। आप जब भी उठते हो वो आप समय यहाँ लिख दीजिए रिक्त स्थान में। आई गेट अप एट 6:30। व्हाट डू यू हैव इन द मॉर्निंग, टी और कॉफ़ी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क फ्रेंड्स। नॉर्मली आई हैव मिल्क, जो भी आप लेते हो टी कॉफ़ी वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नॉर्मली आई हैव मिल्क इन द मॉर्निंग, मैंने मिल्क लिखा है फ्रेंड्स। व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड। आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हूँ तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है। डू यू हैव टाइम टू रीड न्यूज़पेपर्स। येस आई हैव। नो आई हैव a lot of work in the morning. I just go through the headlines. What do you have for your breakfast? Mostly bread, toast, but sometimes khichdi. When do you leave for office? I leave at 9 a.m. How do you go to office? I go by bus. यहाँ यू नहीं लिखा है फ्रेंड्स, यू प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ यू लिखना था, वाई यू लिखा है, यू नहीं लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब यू ही है। हाउ डू यू गो टू ऑफिस। आई गो बाय बस, आई गो बाय बस, आई गो बाय स्कूटर, आई गो बाय साइकिल। व्हेन डू यू रिटर्न होम। आई रिटर्न एट 5 PM। When do you go to bed? I go to bed 10 o'clock। वो प्रिंट नहीं हुआ फ्रेंड्स, लेकिन बैक में हमने आपको बताया था आई गो टू बेड 10 o'clock। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब आप इन सारे सेंटेंस को एक नोटबुक में लिख लीजिए और उसके बाद अपने मैजिक मिरर शीशे के सामने खड़े होकर 1 घंटे तक प्रैक्टिस करिए, जब तक आपको ये सारे सेंटेंसेस ये अच्छी तरह से याद नहीं हो जाते। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स आज का लेसन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।